आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर। ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है, इतनी आसान के बच्चे भी आसानी से बना सकें। मज़ेदार इतनी के बड़े बड़े रेस्टोरेंट को आप भूल जाओगे जिंगर बर्गर खाने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले हम लहसुन लेंगे 8 से 10 जवे और उसके साथ ही हम हरी मिर्चें लेंगे 3 अदद। एक ब्लेंडर की डब्बी में डालकर हाफ कप पानी का डाल लेंगे और इसे पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। एक चटनी सी बना लेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें ही ये पिसी हुई चटनी डालेंगे हम। लहसुन, हरी मिर्च और पानी डालकर जो कि हमने बनाई थी। ये 1 टेबल स्पून है या टीस्पून है, इतना डिफरेंट होता है इनमें। अगर मैं टीस्पून बताऊं तो छोटा जो मीठा खाने वाली चम्मच होती है ना, वो है। चावल खाने वाले चम्मच को हम टेबल स्पून बोलते हैं। टीस्पून मैंने ली है 4 अदद सिरका, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ टीस्पून मैंने नमक लिया है। इसमें हम ऑरिगेनो डालेंगे हाफ टीस्पून के जितना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे और इसके अंदर हम डिप कर देंगे चिकन। ये मैंने लेग पीस लिए थे 2 अदद और एक मैंने चेस्ट का पीसेस लिया है जिंगर बनाने के लिए। जो लेग पीस होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी जिंगर ब्रोस्ट बनता है, लेकिन जो हम चेस्ट से बनाते हैं उसे हम थोड़ा सा हैम कर लें तो वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। मैंने इसे हैमर की मदद से हैम कर लिया है। अगर आपके पास हैमर ना हो तो जो हम मिर्च और लहसुन वगैरह कूटने के लिए डंडा होता है ना हमारे पास, हम उस डंडे की मदद से उस चेस्ट के पीस को कूट ले तो वो भी उसे बोलते हैं कि हैम हो गया, यानी कि अंदर से सॉफ्ट हो जाता है। वो भी सेम ऐसे ही बनता है जैसा लेग का जिंगर ब्रोस्ट बनता है। चिकन को मैरिनेट करके प्लास्टिक शीट लगाकर मैं रखूंगी रात भर के लिए। कल इंशाल्लाह लंच में जिंगर बर्गर बनाकर सर्व करूंगी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम मैदा लेंगे 2.5 कप यानी 2 कप भर के और एक आधा कप। हाफ टी स्पून के जितना हम ऑरिगेनो लेंगे। इसी में हम चिकन पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून। कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के। हाफ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हैंड मिक्सर की मदद से। जो भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से इस मैदा में मिक्स हो जाएं। अब हम जिंगर बर्गर की बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे, इतनी मज़ेदार कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। हम एक प्यारा सा बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे हम हाफ कप मायोनीज और इसी में ऐड कर देंगे हम ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून यानी कि छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा। ब्लैक पेपर छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा। सिरका लेंगे हम 2 टेबल स्पून। मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून भर के लेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इतनी मिक्स करेंगे ये बिल्कुल यकजान हो जाए। हमारी सॉस बहुत ही प्यारी सी रेडी हो गई है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि हमने चिकन पीस रात को मैरिनेट करके रखे थे। इस चिकन के पीस को हम पहले मैदा में डालेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से हम इसे इस तरीके से दबाते जाएंगे। ये वही मैदा है जिसमें हमने अभी स्पाइसेस ऐड किए। इसे हम इस तरीके से दबाएंगे, जितना हम अच्छे से इसे दबाएंगे ना उतने ही प्यारे इसमें क्रम्स बनेंगे। एक बाउल में हमने पानी लिए है। पानी बहुत ज़्यादा बर्फ वाला नहीं है, बस हमने फ्रिज का पानी लिए है नॉर्मल ठंडा। इसमें हम पीस को डिप करेंगे निकाल के, फिर हम मैदा में ऐड कर देंगे। फिर ऊपर से मैदा डालकर अच्छे से हाथ में दबा कर इसके क्रम्स बना लेंगे। झटकने से ही इसके क्रम्स बनते हैं। हल्का सा हम मैदा में दबाओगे फिर निकाल के हल्का सा झटकोगे, ये देखिए इस तरीके के क्रम्स बन जाएंगे। एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही नॉर्मल हीट गर्म ऑयल हो गया तो मैंने उसमें जिंगर पीस ऐड कर दिए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से जिंगर पीस फ्राई हो रहे हैं। एक बार हम पलटेंगे, उसके बाद फिर हम ढक्कन लगाकर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट होने के बाद ये देखिए बहुत ही प्यारे से फ्राई हो गए हैं हमारे जिंगर पीस। इसके बाद हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। जो भी मेरी वीडियो एंड तक देखता है या जो मेरी वीडियो को देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराई से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बंस मैंने मार्केट से लिए थे, बंस मैंने घर के तैयार नहीं किए। हम इसे हल्का सा सेक लेंगे। जो कि बंस नीचे के हैं वो हम पलट कर भी सेक सकते हैं। जो ऊपर का हिस्सा बंस का है वो हम पलट कर नहीं सेकेंगे।
बंस को हम प्लेट में रखेंगे। जो कि हमने जिंगर सॉस तैयार की थी वो हम इस बंस के ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। उसको फिर हम, सलाद पत्ता मेरे पास नहीं था तो मैंने कैबेज का इस्तेमाल किया है। कैबेज को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। सॉस के ऊपर मैं कैबेज के पीसेस रखूँगी। उसके ऊपर मैं जिंगर बर्गर का पीस जो कि मैंने बनाया था जिंगर पीस वो रखूँगी। उसके ऊपर फिर मैं सॉस लगा दूँगी। आपको जितनी पसंद हो सॉस आप उतनी ही लगा सकते हो। बाद लोग बहुत ज़्यादा सॉस पसंद करते हैं बर्गर में, जैसा कि मेरे बच्चे तो बहुत सॉस पसंद करते हैं बर्गर में, तो आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। अभी मैंने नॉर्मल सी सॉस लगाई थी, लेकिन मेरे बच्चों ने फिर से बर्गर को खोला और फिर से और सॉस लगाई और फिर उन्होंने ये बर्गर खाया। लेकिन मुझे तो ऐसा ही पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बर्गर हमारा रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके बच्चों को ये बर्गर बहुत पसंद आएगा। इसकी ख़ास सॉस बहुत मज़े की बनती है और जो जिंगर में मसाले ऐड किए हैं, जो सॉस में मसाले ऐड किए हैं, यकीन जानो ये बड़ी से बड़ी रेस्टोरेंट को मात देती है। ये बर्गर ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे और अपनी फैमिली को भी बहुत पसंद आएंगे। कमेंट करके मुझे जिंगर बर्गर कैसे बने मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आपका कमेंट आता है तो मुझे दिली तौर पर बहुत खुशी होती है कि मेरी रेसिपी आपने देखी, आपको पसंद आई, तो बहुत खुशी महसूस होती है। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।